सीबीएसई क्लास 10th का हम एक साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि एक सिंपल पेपर है और प्रैक्टिस पर्पस से हमने यहाँ पे लिया है। और ये क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली हमारे 2024 के एग्जामिनेशन पर्पस से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो सेक्शन ए हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के सेक्शन बी, सी, डी और ई को हम आगे लेकर के चलते हैं। तो सेक्शन ए हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन बी हमको 21 to 26 आर अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि सेक्शन बी पे है और इसमें इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 1, when a metal X is treated with cold water, it gives a base Y with molecular formula XOH, molecular mass of 40, and liberates a gas Z which easily catches fire. Identify X, Y and Z. Also write the reaction involved. और इसमें ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इन दोनों में से आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। What are the constituents of solder alloy? Which properties of solder makes it suitable for welding electrical wires? So alloy से लेकर के क्वेश्चन है, what are the constituents of solder alloy? Which properties of solder make it suitable for welding electrical wire? इन दोनों में से हमें कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आंसर यहाँ पे हम दोनों देखते हैं। आप जिस क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो एग्जाम में आपको उसी क्वेश्चन के आंसर को देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन X इज ट्रीटेड विद a cold water, X is treated with a cold water with molecular formula XOH, molecular mass, and liberated a gas H which easily catches fire. Identify X, Y and Z. अब यहाँ पे देखते हैं, X अगर हम लेते हैं सोडियम Na प्लस, क्या बोल रहा है XOH, XOH मीन्स क्या है, यहाँ पे H2O से रिएक्शन कर रहा है, H2O। अब क्या बना रहा है XOH मीन्स यहाँ पे बनेगा हमारा NaOH प्लस क्या बचेगा H2 गैस विल बी रिलीज। ये गैस हुआ, ये हमारा क्या होगा एक्वस हुआ। ये सारी चीजें हमको उस रिएक्शन पे लिखनी है। हमको वाटर क्या लेना है, लिक्विड फॉर्म है। ये सोडियम क्या है, हमको सॉलिड फॉर्म है हमारी सोडियम। चलिए अब करते हैं इसको बैलेंस। सो H2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। दैट मीन चलिए इसको करते हैं सबसे पहले 2, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहे हैं हमारे ऑड नंबर आ रहे हैं, इधर इवन, तो हम कर देते हैं इसको 2। अब इसके लिए हमको यहाँ देने पड़ेगा 2, मीन्स सोडियम 2 NaOH गिव्स NaOH प्लस H2। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास X क्या हुआ, X इज इक्वल टू सोडियम, Y क्या है हमारे पास XOH, दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा हमारे पास। Z हमारी कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो ये है हमारा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर एलॉय? विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर? अब आंसर इसका, सोल्डर एलॉय इन अ लेड एंड टिन का मिक्सचर होता है जिससे सोल्डर एलॉय बनता है। लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर। सो लो, यहाँ पे हम लो मेल्टिंग पॉइंट है जिसलिए ये क्या करता है, सुटेबल सोल्डिंग वायर के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट you suddenly withdraw your hand. Which category of neurons becomes active first and which one next? अब यहाँ पे देखते हैं अपन को, कोई भी हॉट प्लेट को अगर हम टच करते हैं तो क्या करते हैं, हम सडन अपने हैंड को उससे बाहर हटाते हैं। तो कौन सी प्रोसेस होती है ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट? जब भी हम हॉट प्लेट को टच करते हैं, फर्स्ट द सेंसरी न्यूट्रॉन्स, जो कि हमारी सेंसरी न्यूट्रॉन्स आर एक्टिवेटेड, क्योंकि जो सेंस को बताती है सेंसरी neurons are activated which take the information to the brain और spinal cord। ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन किसको देती है, हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती हैं। then next the motor neurons become active and bring a order from a brain to the muscles। अब क्या करता है, हमारा जो ब्रेन है उस मसल्स को ऑर्डर देता है, इसीलिए सडन हम क्या करते हैं, अपने हैंड को
वहां से रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। इस आंसर को हम और किस तरीके से समराइज करेंगे? ऑन रिसीविंग दीज इम्पल्स द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंड इज इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम अ हॉट प्लेट। और ये प्रोसेस यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओनली डू न्यू फीचर्स which are not present in a parents appears in the offspring। अब यहाँ पे देंगे in crossing if two or more genes or traits are involved, these genes assert independently irrespective the combination present in the parents, so new combination of genes appears in the offspring leading in a new traits। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर द टू सेल्स फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल। कोई भी सेल अगर रिप्रोडक्शन में यूज हो रही है, रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रही है, तो क्या वो आइडेंटिकल होती है? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? हमें ये पता है द टू सेल्स आर आइडेंटिकल और नॉट, इट डिपेंड ऑन द कॉपिंग रिएक्शन। नो biochemical reaction is absolutely reliable, so there are some variation occur in copying of the DNA each time. As a result, the DNA copies generated will be similar but not the identical to the original. Thus, surviving cells are similar to but totally different from each other। क्या होगा? ये आइडेंटिकल नहीं होती, एक दूसरे से अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आपको चॉइस मिलेगी। टोटल 6 क्वेश्चन अपन को करने हैं, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पे हमको चॉइस मिल रही है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब अपन को देखना है कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे प्लेन मिरर पे बनेगी। इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। Virtual and erect. The size of the image is equal to that of the object. Object के बराबर ही image की size होगी। The image formed in a far behind the mirror as the object in front of it. The image is laterally inverted. कैसी बनेगी image? Laterally inverted. Inverted image बनेगी। How do we distinguish a medium to be rarer or denser? अब यहाँ पे अपन देखते हैं। So distinguish a medium to be a denser or rarer on the basis of the following fact। यहाँ पे हम following fact, denser medium has higher value of refractive index। denser की क्या होती है? denser की higher refractive index। refractive index, higher refractive index होगी। When light ray travel from rarer to denser, it bend toward normal and vice versa। क्या होगा? जब rarer और denser में जाती है तो क्या होगा? When light ray travel from rarer to denser, it bend toward the normal। क्या होगा? normal के toward वो क्या हो करेगी? bend करेगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What would happen if all the decomposers were eliminated from the earth? Explain। क्या हो सकता है? जैसे ही यहाँ से अगर डिकम्पोजर को एलिमिनेट कर दें अर्थ से तो क्या हो सकता है? पूरी अर्थ डर्टी हो जाएगी, कोई भी चीज यहाँ पे डिकम्पोज नहीं होगी क्योंकि डिकम्पोजर यहाँ से हट चुकेंगे। सो डिकम्पोजर का काम क्या होता है? डिकम्पोजर डिकम्पोजेज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecules present in the dead plant and animals to the simple molecular level। क्या होगा? जितने भी कॉम्प्लेक्स लेवल के ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको ब्रेक डाउन करके वो सिंपलर कंपाउंड में उसको चेंज करता है, जिससे कि वो सिंपलर कंपाउंड में हो करके वो एयर में सॉइल में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। Thus, decomposer help the return to the various nutrients of solid water and these are the available to the producer once again। तो हम क्या बोल सकते हैं? So, if decomposers are removed from the earth, the soil water will become deficient of nutrients and the operation
ऑफ द वेरियस मिनरल साइकिल विल गेट इफेक्टेड, पूरा साइकिल जो है वो इफेक्टेड होगा। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे देखेंगे 27 से 33 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें भी देखते हैं हम कि इसमें कितनी इंटरनल आपको इसमें चॉइस भी मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 27, so question number 29, write the chemical formula and name of the compound which is the active ingredient of all alcoholic drink. List its two uses, write chemical equation and name of the product formed when this compound react with sodium metal and hot concentrated sulfuric acid. चलिए अब देखते हैं, the name of the ingredient of the alcoholic drink is the ethanol. क्या होता है? अल्कोहलिक ड्रिंक में होता है C2H5OH होता है, एथेनॉल होगा। टू यूजेस ऑफ एथेनॉल आर, अब अपन को यहाँ पे देखना है एथेनॉल, इट यूज टू सॉल्वेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज में इसको क्या करते हैं, सॉल्वेंट की तरह हम यूज करते हैं। ये हो गई इसके यूजेस। अब यहाँ पे और है, इट ऑल्सो यूज्ड एज द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, मीन्स इसको हम किस में यूज करते हैं, मेडिसिन में। अब अपन को देखना है नेक्स्ट रिएक्शन, सोडियम मेटल से जब रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, C2H5OH प्लस सोडियम। अगर हम इसको सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाता है, सोडियम एथेनोएट, C2H5ONA प्लस H2 गैस विल बी रिलीज। क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट नोएट, ये हो गया हमारा इथेनॉल। अब अपन देखते हैं हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर मान लीजिए हम C2H5OH को क्या करें, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ये क्या है, इथेन, इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस क्या हो रहा है, इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, मींस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारे पास एक पूरा फिगर है, इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना है। ये क्या है, हाइड्रोजन बनाने की मेथड दिख रही है। यहाँ पे क्या है, एक जार है, जार पे क्या है, कैथोड और एनोड लगे हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये स्विच लगा हुआ है, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाटर, यहाँ पे वाटर है और ये 2 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे उल्टी लगी हुई हैं। अब यहाँ पे ये कैथोड और ये एनोड है, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब अपन को देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस होती है। नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। अब इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर 1 क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोलिटिक और डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, या और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक आंसर मिल गया। देन बी नंबर आंसर इज, क्या पूछ रहा है, राइट द कंपोजिशन ऑफ द एनोड एंड द कैथोड। अब हमें बताना है कि एनोड और कैथोड का कंपोजिशन क्या है। सो कैथोड इज हाइड्रोजन एंड एनोड पे क्या बन रही है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे हमको कैथोड पे क्या मिलेगी, कैथोड पे मिल रही है हमको हाइड्रोजन और एनोड पे मिलेगी ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल पे आकर के और सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपको डिटेल में पूरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर समझने के लिए मिलेगा। अब उसका लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस केस। तो अब यहाँ पे सी नंबर का आंसर क्या होगा,
क्या हो रहा है, 2H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या बनेगा 2H2 प्लस O2 गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, ये हमको मिलेगी H2 प्लस O2। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 28। नाउ कम टू द आंसर नंबर 29। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटोसोम्स? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट द ऑफस्प्रिंग रिसीव्स ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स? अब यहाँ पे हमको चॉइस मिल रही है। क्वेश्चन नंबर, इसके सेकेंड क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट मेंडल ऑब्जर्व दैट व्हेन अ प्योर tall pea plant is crossed with the pure dwarfed pea plant in the first generation, F1 only tall plant appears। अब अपन को इसके आंसर देना है। What happened to the traits of the dwarf plant in this case? When F1 generation plants were self-fertilized, he observed that in the plants of second generation F2, both tall plants and dwarf plants were present. Why it's happened? Explain briefly। तो चलिए अब इसके आंसर्स हम यहाँ पे करते हैं। इसमें तो हमें चॉइस मिली है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जाम में इस चॉइस में आपको जिसका आप आंसर बेस्ट तरीके से दे सकते हैं उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटोसोम्स? ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स which contain genes for all somatic trait. They all identical in male and female and they do not have any role in the determination of sex. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, why is it that offspring receives trait from both the parents? During sexual reproduction, two haploid gametes which comes from the father and mothers having half the number of the chromosomes and together to form diploid zygote. Diploid zygote. It is therefore the offspring has the chromosomes from both parents having different genes of different traits. अब इसका देखते हैं ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्या है? इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट्स मेंडल ऑब्जर्व दैट व्हेन अ प्योर tall pea plant is crossed with the pure dwarf pea plant in the first generation F1 only tall plants appears। अब अपन देखते हैं इनके क्वेश्चन। What happened to the trait of the dwarf plant in the case? क्या होगा? In one of the, अब यहाँ पे देखेंगे what happened to the trait of the dwarf plant in this case? The dwarf trait of the plant is not expressed in the presence of the dominant tall trait। इसी का बी नंबर था, when F1 generation plant were self fertilized, he observed that in the plant of the second generation F2 both tall plants and the dwarf plant were present। Why it happened? Explain briefly। तो यहाँ पे क्या है, इन द F2 generation both the tall and dwarf trait are present in the ratio 3:1। This showed that the ratio of the tallness and dwarfness are present in F1 generation, but the dwarfness being the receiver trait does not express itself in the presence of the tallness, the dominant trait, and during gametes formation genes both characters separate independently and not affect each other function and inheritance। तो ये हो गया इसका आंसर। आपको इस तरीके से मिलता जुलता आंसर आपको क्वेश्चन एग्जाम में लिखना है। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एक डायग्राम दिया हुआ है। द apparent altitude of a star appears to be generally more than their true altitudes। Explain how।
अब यहाँ पे देखना है हमको इसका आंसर क्या होगा। स्टार्स हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो जितने दूर है उससे भी दूर हमको दिखाई देते हैं। रीजन क्या है? ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों? क्योंकि किस तरीके से, जैसे जैसे हम स्टार मीन्स एटमॉस्फेयर है हमारे पास, तो एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर डेंसर है, उसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है? कम होता जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है? रेयरर मीडियम है। धीरे धीरे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर्स कम है, मीन्स क्या है? रेयरर मीडियम है। तो इसीलिए जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो हमें क्या होता है? यहाँ पे जब लाइट हमारी आती है तो रेयरर टू डेंसर मीडियम आती है। रेयरर टू डेंसर मीडियम क्योंकि टूवर्ड द नॉर्मल आएगी, जिस कारण से हमारा जो स्टार है वो दूर दिखेंगे। तो हम इस आंसर को लिखेंगे कैसे? एज वी गो अप एंड अप द स्टार एटमॉस्फेयर, it goes the becoming rarer and more rarer. As the result, the atmospheric layer near the earth surface has maximum refractive index, and refractive index gradually decreases with increasing the height. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर क्या होगा? डिक्रीज होता जाता है। When light rays come from stars enter the earth, जब ये अर्थ पे इंटर करती हैं, enter the atmosphere, it travel from rarer to denser medium, hence continues to bend toward the normal. As a result, the observer of the earth consider the apparent position of stars to be the higher altitude as shown in figure. Means क्या है? ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये है, लेकिन हमको दिख यहाँ पे रहा है। मीन्स दूर तो है, लेकिन हमको जहाँ के अपनी पोजीशन से और दूर हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऊपर रेयरर और नीचे डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजिंग। तो ये हो गया इसका रीजन। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉलोइंग डिफेक्ट ऑफ विजन एंड हाउ कैन दे बी करेक्टेड। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो विजन है ये क्यों होता है और हम इसे किस तरीके से करेक्ट करते हैं। तो पहली चीज है कैटरेक्ट्स। कैटरेक्ट्स क्या होता है? समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी इन ओल्ड एज। क्या होता है? धीरे धीरे हमारा जो लेंस है उसके चारों तरफ क्लाउडी और मिल्की एक लेयर हो जाती है। दिस कॉजेज पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ आई साइट। करेक्शन क्या करते हैं? थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। इसका क्या है? एक सर्जरी, इससे हम इसको ठीक कर सकते हैं सर्जरी से। प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया, अब प्रिस्बायोपिया क्या है? द पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ आईज डिक्रीजेस विथ एज, सो द नियर पॉइंट रीचेस अवे। इट इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ ciliary muscles and diminishing the flexibility of the eyes lens. It is defect the person may suffer from both myopia and hypermetropia. करेक्शन कैसे करेंगे इसको? क्योर कैसे करेंगे? बाय वेयरिंग क्या करेंगे? स्पेक्ट्रल्स हैविंग बाईफोकल लेंस। यहाँ पे हम बाईफोकल लेंस को लगाएंगे। जैसे मैंने जो लेंस पहना है ये बाईफोकल लेंस है, मीन्स मैं इससे सफर कर रही हूँ। तो बाईफोकल लेंस मीन्स क्या होगा? दोनों चीज, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों, मीन्स पास का भी दिखाई ना दे और दूर का भी दिखाई ना दे, मीन्स विजन कमजोर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 32। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस in the month of September if the rate of 1 unit of electricity is 6 rupees. Electric heater of 1000 watt for 5 hour daily. Electric refrigerator of 400 watt for 10 hour daily. इसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए पहले 32 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट आपको जो आपको बेस्ट लगे उसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं पहला। तो हमें ये पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर तो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। तो P इंटू टी हमको क्या मिल रहा है? 1000 इंटू
5, तो क्या हो गया 5000 वॉट आर। अब अपन को देखना है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर, तो अपने को फ्रिज के लिए क्या होता है P इंटू टी, यही लगाएंगे। 400 इंटू 10, तो क्या हो गया अपने पास 4000 वॉट आर। अब टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या करनी, दोनों को अपन को प्लस करना है, तो 5000 प्लस 4000 क्या हो गया 9000 आ गया हमारा, 9000 आ गया। अब ये क्या है वॉट आर है, इसको किलो वॉट आर में अगर हमें चेंज करना है तो क्या हो गया 9000 अपॉन 1000 किलो वॉट आर। तो चलिए क्या हो जाएगा 9 किलो वॉट आर, ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो ऑप्शनल है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड। Why are metal good conductor of electricity whereas glass is the best conductor of electricity? Give reason. Why are alloy commonly used in electrical heating devices? Give reason. तो अब चलिए इनके देखते हैं आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या क्या चीजें हैं जो इसमें शेप ऑफ द वायर डिपेंड, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड डायरेक्टली ऑफ इट्स लेंथ, क्या होता है रेजिस्टेंस आर directly its length and inversely proportional to the area of corresponding section, r is equal to 1 by a, हम इसको करते हैं। तो अब यहाँ पे directly proportional to the temperature, और क्या होगा क्रॉस सेक्शन r is directly proportional to the temperature। तो इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। what are metal good conductor of, why are, so metal have free electrons which can move and conduct electricity, whereas the glass does not have the electrons which cannot flow freely to conduct electricity. That is the reason. Why are alloys commonly used in electrical heating devices? Give reason. The resistivity of an alloy is generally higher than that of the pure metal. Alloy do not oxidize readily at a higher temperature. Therefore, conductor of electric heater devices such as the roaster, electric iron are made up of alloy rather than pure metal. So that is the reason. अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। Question number 33, write one main differences between the asexual and sexual mode of reproduction. Which species is likely to have comparatively better chance to survival of one reproducing asexually or one reproducing sexually? Give reason for justify your answer. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट मीन्स वहाँ पे पेरेंट कौन होगा, अकेला होगा, वन होगा। तो दैट मीन्स जो हमारा आगे की जनरेशन होगी सेम पेरेंट की कॉपी होगी। और अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअली होगा तो वहाँ पे दो पेरेंट होंगे, जिसमें कि आगे वाले जो भी जनरेशन है उस पे दोनों के कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ पे सेक्सुअली जो प्रोड्यूस होगा वो सर्वाइव करने के ज़्यादा चांसेस होंगे और ये बेटर होगा हमारे लिए। तो इसमें आंसर हमें किस लिखना है, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूसेस are clone and the similar copy of their parents, whereas the sexual reproduction involve two parents and the offspring produces are different from their parents. Offspring produced by sexual reproduction have better chances of survival. Sexual reproduction led the variation becomes it led the formation of the offspring by the combination of DNA from both the parents, so the species will have better adaptability and better survival rate. तो यही हुआ कि पहले वाले में एक पेरेंट है, दूसरे वाले में हमारे पास दो पेरेंट है, तो दोनों के कैरेक्टर उसमें होंगे और वो ज्यादा सरवाइव कर सकता है। अब आगे देखते हैं सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 टू 33 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब अपन को देखना है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे all ore are mineral but all mineral are not ore, justify the statement. What is the galvanization? Explain roasting with the help of reaction. What do you mean by the amalgam? तो अपन और बताना है
Ore is the mineral which a metal can be profitably and economically extracted. From each minerals, metals cannot be extracted profitably, so all minerals are not ore. So that is the answer. What is galvanization? Galvanization is a process of coating a thin layer of zinc over iron sheets. अब आगे देखते हैं सी नंबर, एक्सप्लेन रोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन. रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर. अगर हमारे पास ओर किसका है, सल्फाइड ओर है, तो हम उसमें क्या करेंगे, रोस्टिंग. इसमें क्या होते हैं, मान लीजिए जिंक का सल्फाइड ओर है, ZnS. हमने क्या दे दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे गर्म किया, इसने बनाया ZnO प्लस SO2 विल बी रिलीज. तो यहाँ पे ZnO क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ZnO में से जिंक निकालना आसान होता है. सल्फाइड में से जिंक को निकालना मुश्किल है, जबकि ऑक्साइड में से जिंक को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होगा. सो दैट इज द आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय द एमलगम? अब यहाँ पे देखते हैं इसका, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज द एमलगम. अगर हम एक मेटल को रखेंगे मरकरी Hg और दूसरे को इसमें मिक्स करेंगे तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एमलगम. तो इस टाइप के एलॉय को बोलेंगे एमलगम. व्हाट आर एलॉयज? What are they made? Name the constituents of uses brass, bronze and solder. तो चलिए अपन देखते हैं एलॉय क्या होता है. होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड अ नॉन मेटल इज नोन एज द एलॉय. जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल को एक साथ मिक्स करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे एलॉय. अब एलॉय व्हाट आर दे मेड, अब यहाँ पे किस तरीके से अपन प्रिपेयर करते हैं, मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, dissolving the other metal to the definite proportion and cooled at room temperature. इस तरीके से हमने इसको बनाया. अब अपन को देखना है ब्रास. पहली चीज है ब्रास. ब्रास में क्या रहता है, कॉपर और जिंक. क्या काम करते हैं इसका हम, इन मेकिंग द यूटेंसिल. यूटेंसिल बनाने के हम इसको काम लाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज किस किस से बनता है, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से. कॉपर एडोन से मेकिंग द क्या बनेगा, मेडल बनते हैं इसके, मेडल एंड स्टेचू, मेडल एंड स्टेचू. अब आगे देखते हैं सोल्डर. सोल्डर किससे बनता है, लेड और किससे बनेगा, टिन और लेड को जब हम मिलाते हैं. इन सोल्डिंग, सोल्डिंग मीन्स दो मेटल को जब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, सोल्डिंग आयरन को यूज करते हैं. सो दैट इज द सोल्डिंग. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म. अब अपन देखते हैं फोटोट्रोपिज्म क्या होती है एंड हाउ डज इट अकर इन प्लांट. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट फोटोट्रोपिज्म. अब अपन को देखना है फोटोट्रोपिज्म क्या होता है. मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड लाइट इज कॉल्ड द फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म मीन्स शूट जो होता है जब क्या होता है, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. दिस मूवमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द more growth of the cell toward the shaded side of the shoot is compared to the side of shoot toward the light. More growth of cell is due to the secretion of auxin toward the shaded side. इसे हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेट किस तरीके से करेंगे, इसमें हम बना लेंगे एक बीकर बना लेंगे. इसमें हम लगाएंगे क्या, एक पेड़ लगाएंगे. ये हो गया शूट और ये हो गया इसकी रूट. यहाँ पे बना देंगे क्या होगा, एक सन को बना देंगे और इस तरीके से सन को आता हुआ यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे, दिखा देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन दिस वन, नेम द पार्ट C2G on the diagram in sensory neuron given here. State two way to which this neuron differ from the motor neuron. अब अपन को क्या करना है, C और D, C to D का के नेम आपको बताने. तो C क्या है यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे, जिससे लिखने के लिए हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं. तो अब देखते हैं C क्या है. पहले माइलिन शेथ.
ये हो गया माइलिन क्षेत्र। डी क्या हो गया हमारे पास, एक्सॉन, एक्सॉन हो गया डी। यहाँ पे हो गया ई, ई क्या हो गया, सेल बॉडी से आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एफ क्या हो गया हमारे पास, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। जी क्या हो गया हमारे पास, डेंड्राइट, जी हो गया हमारा डेंड्राइट। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है, state two ways in which this neuron differ from the motor neuron. So sensory neuron is connected with the receptor cell, it receives sensory impulse, it carries sensory impulse to CNS. And motor neuron क्या होता है, motor neuron is connected with the association or connector neuron, it carries motor impulse from the CNS, it transmit motor impulse to the effector organ. ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, डिराइव द रिलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब अपन को देखना है कि जब वो पैरेलल में कनेक्ट हो तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, R1 R2 R3 के लिए। सो RP टू बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब अपन को RP क्या होगा, RP पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्या दिया हुआ है इसमें, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इन पैरेलल, इन क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए चलिए अब अपन देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम डिराइव करेंगे। इसके लिए ले लेते हैं एक प्लेन पेज, तो अपन को थोड़ा सा समझ में आएगा डिटेल में। हमें ये पता है कि I इज इक्वल टू वी बाय आर पी, तो I1 इज इक्वल टू वी बाय R1, तो I2 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, इस तरीके से I3 के लिए हो जाएगा V अपॉन R3। अब हमें पता है V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये हो गया। अब हमें पता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाय RP इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 1 upon R3। इसको आगे अपन बढ़ाते जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ईच इन 20 ओम। इसका अपन को थोड़ा सा एक चीज और कवर कर लें इसकी, इसको देखेंगे ये बनेगा कैसे। ये हुआ पैरेलल, मतलब ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। अब यहाँ से हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, लगा दिया वोल्ट मीटर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। वोल्ट मीटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने का काम करता है। यहाँ पे लगा दिया हमने बैटरी, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। यहाँ पे लगा दी हमने की, इसके बाद लगा दिया हमने अमीटर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पे लगा दिया हमने अमीटर। अब हमारी ये कहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव।
आई हमारी बह रही है। ये हो गया हमारा I1, ये हो गया हमारा I2, ये हो गया हमारा I3, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3। तो ये हो गया हमारा डायग्राम रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर इज ऑफ 20 ओम। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। टू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास 1/r इज गिवन। ईच कितने का बोल रहा है 20, तो 120 प्लस 1/20 प्लस 1/24 के लिए ये बोल रहा है 1/24 है। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो ये आ जाएगा हमारा 20, 21 देन 1 प्लस 1 प्लस 1। सो 1/r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4/20 आ गया हमारे पास। अब 1/r इज इक्वल टू 4/20, 1/r इज इक्वल टू 4/20, तो r बाय क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 20/4। ये आ जाएगा हमारा 4 5 20, ये आ गया हमारा 5 ओम आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन पेपर्स को सेक्शन A, B, C, D फिनिश कर लिया। सेक्शन A हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था, C, D हमने यहाँ पे अभी फिनिश कर लिया, B, C, D यहाँ पे फिनिश करा, अभी सेक्शन E यहाँ पे बचा है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए सेक्शन E को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।